राधे राधे दोस्तों, प्रीति जोर से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। द्वांगता के साथ निवर्धानी कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहे दोस्तों कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। दिमाग हो चुका है दोस्तों हैंग। हैंग क्यों नहीं होगा? जिसको एकदम शोरगुल में रहते रहते ना शोरगुल ही सुनाई देता। अगर शांति भी जगह रहे ना तो शांति वाला जगह भी उसको ना खाने के लिए दौड़ता है। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ बता रही हूँ। लगभग मेरे बच्चे 4-5 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे थे। उधर तो बारिश थी, एक दिन मैंने बंक कराया, दूसरे दिन पता चला स्कूल छुट्टी हो गई है 2 दिनों के लिए। फिर तीसरे दिन यानी कि शनिवार को भी मैंने स्कूल जाने नहीं दिया क्योंकि बारिश हुई थी तो रास्ता इधर ख़राब हो चुका था और ऑटो वगैरह नहीं चल पा रहा था ढंग से। मुझे लग रहा था कहीं गिर उड़ जाए, पलट वलट जाए, बहुत टेंशन था। तो मैंने शनिवार को बच्चों को स्कूल नहीं जाने दिया। कल रविवार था, आज सोमवार है। आज बच्चे स्कूल चले गए हैं। खुशी भी मनाऊं या दुख मनाऊं कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि अभी सब लोग घर से चले गए हैं। आधा घंटा हो गया है, इसका पापा भी चला गया है तो घर बिल्कुल शांत है, बिल्कुल शांत। और तीनों रहते हैं ना दोस्तों। आप लोग मेरी आवाज़ सुनते हो ना बैकग्राउंड से तो आप लोगों को समझ में आता होगा कि मैं दिन भर चिल्लाती रहती हूँ या फिर कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो चिल्लाना तो नहीं है, करना भी जो था मैंने सारा कर लिया है। झाड़ू पोछा तो मैं इसी से करवाती हूँ। एक दिन सप्ताह में मैं करती हूँ डीप क्लीन, तो वो मैं करती हूँ। बाकी जो ऊपर ऊपर से लगाना करना वो उसी से करवा लेती हूँ। बर्तन था दोस्तों मैंने धुल लिया, मतलब कि सारा काम मैंने कर लिया। सुबह मैं उठी थी 5 बजे क्योंकि बच्चों का स्कूल दोस्तों हो गया 8 बजे। 8 बजे से लेके बाबू आएगा घर 1 बजे और सगुन आएगी 3 बजे। अब इतना ज़्यादा समय है मेरे पास ना कि मैं पागल हो जाऊंगी क्योंकि शांति है ना, बहुत ज़्यादा शांति हो रखा है। और मुझे खुशी से समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। 2 घंटे सो लूँ या वीडियोस वगैरह और मैं एडिटिंग कर लूँ, शॉर्ट रील मैं बना लूँ, अपलोड कर लूँ, मैं कुछ भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ ना कुछ तो करना है दोस्तों। तो आज मैं क्या बनाई थी, इडली। कल मैं बारिश में भीग के गई थी बच्चों के लिए सामान लाने के लिए। और ज़रूरी है दोस्तों, अब तो कुछ ना कुछ मुझे लंच देना ही होगा क्योंकि अब तक 2 घंटे में 3 घंटे में बच्चे आते थे घर तो मैं थोड़ी सी ये करती थी, कुछ भी दे देती थी क्योंकि उनको खाना नहीं था। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कुछ अच्छा दूंगी तो शायद बच्चे खा के आएंगे और इतने देर तक स्कूल में रहेंगे तो दिक्कत होगा ना। इसीलिए मैंने इडली सांभर और चटनी बनाया लाजवाब वाला। तो वो दोनों बच्चों को मैंने आज तो पता नहीं 2.5 या 3-3 रोटी दोनों को खिलाई हूँ। और सांभर के साथ भी और चटनी के साथ ठग ठग के। और फिर लंच में इडली दे दी हूँ। और अभी आएंगे थोड़ी देर में बच्चे, मतलब 1-2 घंटे में, 3 घंटे में। तो मैं चावल बना दूंगी गर्मा गर्म और सांभर और चावल ही खिलाऊंगी। अंडा है तो ऑमलेट बना दूंगी। और इस तरीके से दोस्तों देखिए क्या क्या मैनेज कर पाते हैं। करना तो बहुत कुछ होता है दोस्तों, लेकिन आप सब भी प्यार नहीं देते तो कहीं कहीं मैं वो हो जाती हूँ, क्या बोलते, सुस्त। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग प्यार दो और थोड़ा सा क्या है ना कि कुछ टॉपिक भी दिया करो कि इस टॉपिक पे आप लोग वीडियो बनाओ। बहुत सारा है जो आप लोग देखना चाहते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, मेरे पास सब कुछ है। आप लोग बोलोगे तो मैं फिर उसी बेस पे कुछ कुछ करने का कोशिश करूँगी। तो आप लोग कुछ करते ही नहीं है, कहते नहीं, इसीलिए मुझे जो समझ में आता है मैं वही करती हूँ। और पहले तो ये था कि मुझे लड़ाई ही दिखाना ज़रूरी लगता था क्योंकि ये लोग मुझे बहुत परेशान कर रखे थे। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि नहीं, अब कुछ और भी दिखाया जा सकता है क्योंकि ये तो सुधरेगा नहीं और अब मुझे परेशान भी नहीं करेगा। इसीलिए कुछ और भी दिखा सकती हूँ। तो इसके लिए क्या दोस्तों कि आप सभी के साथ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, ढेर सारा प्यार करें ताकि मुझे कुछ समझ में आए। और लगभग सारे काम मैं कर चुकी हूँ। अब मैं चाह रही हूँ थोड़े थोड़े वीडियो एडिटिंग कर लूँगी ताकि शाम को जब बच्चे आए ना तो उनको दोस्तों मैं प्रॉपर उनका होमवर्क करा सकूँ। इस बार मेरा टारगेट है दोस्तों कि सगुन को मुझे उसके क्लास में फर्स्ट लाना है और उसके लिए मुझे अभी से तैयारी करना होगा। और मैं कर रही हूँ, उसको हर एक चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ। मैथ मेरा वीक है, वीक क्या मुझे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कोशिश करती हूँ कि सगुन से मैं भी पढ़ूँ और उसको पढ़ाऊँ। और इस तरीके से आप लोग का भी साथ देना होगा। पिछले बार तो रिजल्ट ख़राब आया जो मुझे अच्छा नहीं लगा, और उससे पहले तो बहुत अच्छा था फाइनल का, जब वो 2 क्लास में आई थी तब। 3 क्लास में आई तो ख़राब हो गया। तो इस बार मेरी कोशिश है बहुत अच्छा रिजल्ट लाने का। और बाबू का तो भी नर्सरी में है, फिर भी उसको भी कोशिश करती हूँ पढ़ाने का। चलिए दोस्तों, बच्चे आते तो मैं मिलती हूँ, बताती हूँ आप लोगों को कि आज उन्होंने लंच खाया या नहीं खाया। दोनों को मैंने 4-4 इडली दे दी हूँ। अब देखिए कितना खाते हैं, क्या करते हैं। बाबू के स्कूल का छुट्टी हो चुका है लेकिन उसको आने में टाइम लग रहा होगा और मुझे टेंशन बड़ी हो रही क्योंकि बादल गरज रहा है दोस्तों। और एक बच्चे का तो रेनकोट हम दे दिए लेकिन एक का नहीं दे पाए।
भूल गए एक्चुअली, दूसरे को भी नहीं दिए थे, शगुन को, तो उसको हम गार्ड भैया से भिजवाएं इसको कि दे देना गार्ड भैया को। बाबू का भी दे रहे थे, लेकिन ये आदमी अपना जिद के वजह से बाबू का रेनकोट नहीं लेके गया। अब मुझे लग रहा है कि बाबू यहीं से यहीं आने में भीग ना जाए, क्योंकि बारिश कितना ख़राब है। और सबसे ज़्यादा समस्या दोस्तों ऐसे कपड़ों का है, कहाँ पे सुखाऊं मैं बारिश के कपड़े, मतलब बारिश में कपड़े, वो टेंशन हो रही है। क्योंकि रोज़ कुछ ना कुछ कपड़े खुलते ही हैं और सुखाने के लिए हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, बाहर तो ज़रा सा भी स्पेस नहीं है। कुछ कपड़े तो छत पे भी है जो वो डाल के गया आज का। अभी बाबू आए और बारिश ना आए तब तो बहुत अच्छी बात है। देखिए कैसे अंधेरा हो गया। मैं तो यहीं से खिड़की से देखती रहती हूँ तो बड़ा टेंशन हो जाता है। खिड़की वाला तो लगभग काम हो गया। यहाँ पे नीचे देखिए गैप था, यहीं से पानी आता था, तो वहाँ पे इसमें भी देखिए गंदा लग रहा था जब वो बनाया था। तो इसमें जो पुट्टी लगवाए हैं ना, वाइट वाइट आप लोग देख रहे होंगे, साइड से थोड़ा सा है, वही पुट्टी हम उधर से डलवा दिए हैं, तो सारा लगभग पैक हो चुका है। तो खिड़की से तो पानी ना के बराबर ही आएगा दोस्तों, में भी, लेकिन यहाँ से बारिश आ सकती है। अभी भी हम लोग को बहुत टेंशन है। बाबू तो नहीं आया दोस्तों, लेकिन बारिश स्टार्ट हो चुकी है ना। और अभी ये नहीं भीग रहा है डूबो, अभी उसके तक पानी अभी नहीं जा रहा है, क्योंकि अभी वैसा कुछ नहीं है। तब तक उसको व्यवस्था हो जाएगा। लेकिन यही है कि बच्चे लोग अभी तक घर नहीं आया शगुन का, तभी फिर भी टाइम है। कितना बार मेरे पति को बोलते हैं ना, लापरवाही मत क्या करो। मेरे घर में ना कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होता। अगर मेरा आदमी ना सिर्फ मेरी बातें भी सुन लेता है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये भी है ना दोस्तों कि बात ये सुनता ही नहीं है। एक होता है चलो ठीक है मैं बिजी हूँ, मेरा दिमाग नहीं है, उतना एक्टिव नहीं हूँ, चीज़ें नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन अगर कोई प्यार से बोल रहा है ना तो समझ जाओ। हम लास्ट तक बोले कि दोनों रेनकोट लेके जाओ और एक रेनकोट दे देना। दोनों का स्कूल आजू बाजू, एक इधर है एक इधर है। कितना टाइम लगता है दोस्तों, 2 मिनट, लेकिन सब लोग सेफली रहते हैं। लेकिन सिर्फ अपनी लापरवाही की वजह से अब मेरा बच्चा भी भीग जाएगा और उसके आने का टाइम हो चुका, वैन निकल गई होगी। वो छोटा सा बच्चा है, वहाँ से ही आम पेड़ से आते आते उसको तो नहीं पता है कि क्या बारिश देख के वो तो उतार के चला जाएगा, क्या करेगा पता नहीं। मेरी कंडीशन ऐसी है कि हम छाता लेके वहाँ तक भी नहीं जा सकते, वहाँ के हम यहाँ भी नहीं जा सकते हैं। लेकिन क्या ही बोले दोस्तों, पिछले बारिश में भी मैं ऐसे ही परेशान थी, इस बार भी परेशान हूँ, पता नहीं क्या होना है। गिर गार जाएगा, इधर पूरा मिट्टी स्लिपी है। वही रेनकोट रहता तो बच्चा अपना आराम से, चलो ठीक है बारिश में नहीं भीग रहे हैं, और है नहीं है तो अलग बात है। सीढ़ी वाला भी जो हमारा काम है ना दोस्तों, जो घर बन रहा था ना उसी समय हो जाता, लेकिन इसका आदत है हर काम को टालने का, इंस्टॉलमेंट में करने का, मतलब पागल कर देगा ये आदमी। मैं झेल रही हूँ मजबूरी में, दूसरी होती ना नहीं झेलती यार, भाग जाती, नहीं रहती इसके साथ। जो इंसान के पास अपना दिमाग भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा कर करके क्या मतलब बनता, जबकि इस चीज़ को हमको कराना ही है। मैंने उस समय भी बोला था कि इसको कंप्लीट कर लो, नहीं सुनता है। घर की औरतों को भी कोई समझे तब ना। घर में जब सारे लोग होते हैं ना दोस्तों, तो ये बारिश तूफान कुछ भी नहीं लगता है। लेकिन अगर घर का कोई सदस्य बाहर हो और आपको मेरे जैसा बैठ के इंतज़ार करना पड़े ना, तो बहुत ज़्यादा ही लगेगा ये सारी चीज़ें। आप लोग अभी महसूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते पता नहीं कि मेरे पे क्या बीत रहा है, मुझे क्या लग रहा है। बारिश कम हो रही है तो राहत हो रही है, लेकिन जैसे बारिश तो कम नहीं है, आप लोग देख सकते हैं कि बारिश है। दोस्तों ऊपर वाले ने मेरा शायद सुन लिया है, मतलब कि ऊपर वाले, मैं भी बैठी हूँ काफ़ी देर से, 1 घंटा हो गया। बारिश तो अभी रुक गई है, बाबू नहीं आया अभी तक, ओवर टाइम में हो गया। रोड ख़राब है ना, इसीलिए टाइम लग रहा होगा। भींगा नहीं ना किसू, नहीं ना भींगा? नहीं। हाँ बेटा, कल से रेनकोट तुम ले लेगा,
देखिए भींगा क्या, छूने दो, गाड़ी में था ना, वैन में। लेकिन लेट से भींगा, लेकिन लाया भी नहीं, लेट आया था। हाँ लेट ही बंद हो गया। हम सोचे कि तू अब आएगा। लंच खाया था? नहीं खाया? दो गो। और किसी के साथ शेयर किया था क्या तुम? हाँ। किसके साथ? दो लोग के साथ। किसके साथ? 2 लोग के साथ बस। 2 लोग के साथ शेयर भी कर लिया। 2 सॉक्स खोलो। गोयान के साथ। हाँ गोयान के साथ। हाँ पता है किसके साथ? बताओ ना। तो कितना ही आया था क्लास में मेरा। आज कोई नहीं आया था? आया था। कौन आया था? टॉयलेट लगा तुमको? टॉयलेट लगा है, जो करके आओ, जल्दी जाओ जाओ। मैं कर गया। नहीं है लाइट। बाबू का ही चिंता था, नहीं भीगा। खैर बारिश रुक गई है, वापस होगी अभी, फिर से माहौल बना रहा है। शगुन के पास तो रेनकोट है, लेकिन उसका भी चिंता है। ऑटो बहुत, इसका तो वैन है तो इसको तो दिक्कत नहीं होता है, स्कूल से ही डायरेक्ट निकलता है, उसको वेट करना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा। जो वाला ऑटो आता है वो आएगा कि नहीं आएगा, बड़ा समस्या है दोस्तों। हाँ रेनकोट कल ले लेना। हाँ उठा कर रखो सब। हाँ दोस्तों, किसू को यहीं पे आके हाथ पैर धुला दिए बहुत अच्छे से, पूरा माथा से भी, क्योंकि इसको पसीना बहुत होता है बहुत जल्दी। हम इसका यूनिफॉर्म भी आज धो देते लेकिन सूखेगा नहीं, इसीलिए क्या करें, मजबूरी में अब कल उसी को पहनेगा। जरूरी काम थे। तो कल आज रेनकोट भी नहीं लिए, लेकिन कल क्या की तू बिजली बता, तो क्या बता रहा था? मम्मा। हाँ अंकल आंटी को बताओ। अंकल आंटी मम्मा आपको बताएंगे। अरे गारंटी भी सुनेगी। हाँ मम्मा हाँ एक दिन और इसका शादी क्या? आराम से बोलो, धीरे से नहीं, जोर से बोलो। मम्मा हाँ मेरा बच्चा था, ठीक है? हाँ तूने बारिश का मतलब घूम रहा था और बारिश हुआ ना एक दिन। हाँ तो बिजली गिर गया तो मर गया, और फिर घर टूटा, टेबल भी टूटा। चलो किचन चलो, अपना लंच बॉक्स निकालो, चलो लंच करवाएंगे, जल्दी चलो। बारिश वापस शुरू हो गया दोस्तों, इसलिए हम लोग अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे बंद करेंगे। अब 2:30 बज गया दोस्तों, 2:30 बज गया तो पूरा, और अभी छुट्टी हुई होगी उसका, और इसको अभी होमवर्क कराने बैठे। चूल्हा हाथ मार रहा है, उठो। इसको तो जब पढ़ने बैठाएंगे ना, जब सो जाता है, उठ के बैठ, उठ के तरीके से बैठा, मार देंगे हम। और लाइट भी कट गया, बारिश कंटिन्यू है। शगुन का क्या होगा, मतलब एक से एक टेंशन लगा रहता है। नहीं जीवन में पहले अपना लीजिए, फिर बच्चों का लीजिए, बड़ा पेचीदा लाइफ है दोस्तों। देखिए कैसे आती है। हमारे पास तो छाता भी नहीं है, अम्ब्रेला, कि वहाँ बारिश हो, मतलब वो आ जाए तो दरवाज़ा पे गेट खोलने के लिए जाए। हम तो पूरा भीग जाएंगे, क्योंकि मेरा स्पीड आपको पता है। और ये बच्चे को भेजेंगे भी, छाता भी नहीं है कि छाता उड़ के जाए और खोल के आए। बोला नानी का बोल रहा था ना। हाँ नानी कुछ बोल से कर। हाँ एनटीपीसी से हाँ, तो आपको पैसा मिला ना? कहाँ हमारा एनटीपीसी से पैसा मिला है? मिला पैसा, आपका बैंक में गया। कितना? 1 मिनट दो। हाँ 1 मिनट 10। 1 मिलियन 10? हाँ 1 मिलियन 10 आपको अब मिलेगा। हाँ तू पढ़ने सोच के इतना ये करके सोया है। लिखो, ये कौन लैंग्वेज लिख रहा है, इसको मिटा, छोटा छोटा लिख। चलो छोटा छोटा लिखो। छोटा छोटा नहीं लिख पाएंगे। अभी तो सब लिखेगा। चलो इसको देते दोस्तों अच्छा वाला पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब देता घूम कर। और पैर मेरे बुक से क्यों लात मार रहा? प्रणाम करो, प्रणाम करो। चलो लिखो, करो ना वहीं से। चलो चलो बहुत अच्छा, लिखो, बैठ के लिखो, तब सुंदर सुंदर राइटिंग बनता है। सो के नहीं लिखना चाहिए। बैठो, उठ के बैठो। ऐसे कौन इरेज, उठने बैठ रहे ना हम। खत्म हो गया क्या? खत्म हो गया। बैठने बोल रहे ना बेटा हम, बैठ के लिखो, बैठ के लिखो। चलो लिखो। ऐसे ऐसे लेकिन सिर्फ इसी वाले लाइन में लिखना है बेटा, नीचे लाइन नहीं जाना है, मिटाओ।
अच्छा हाँ, जैसे इसमें लिखा है ना बॉक्स में, उसी तरह इसको भी बॉक्स में लिखो, एक लाइन में लिखना है। 2 लाइन में नहीं, नहीं, 1 लाइन में। हाँ इरेज करो उसको। 1 लाइन ही है। आधा घंटा लेट आई है। किसो तुम जास्ती नाटक मत करो, बता रहे हैं कंप्लीट करो यहाँ। ओ कलर 3 लिखे 3 भीग गई क्या? वही तो 3 तो बैग को अंदर में घुसाने का है। अंदर से तो घुसाने का है, हाँ, लेकिन नहीं घुसाना क्योंकि ऑटो कैसे पकड़ के बैठना। तुम सबसे पहले तो अपना रिबन खोलो, तो रिबन गिर रहा है, एक कहाँ है? एक मेरे बैग में। तुम जैसे निकलती हो उसको खोल के रख लिया करो। मेरा खुल गया था, मैं कौन से बनवाने जाती, लेकिन फिर मैंने अभी तक खोलना ही नहीं छोड़ा। तुमको सुनाई दिया हम क्या बोले? आप अगर घूमेगा ना तो हम कुछ मंगा नहीं सकेंगे, हम बता दे रहे, अपनी चीजों का ख्याल तुम खुद रखो। मैं भी थोड़ा थोड़ा जैसे स्कूल से निकलती हो ना वैसे ही बंद करके रख लिया करो, खोल के बैग में। दो, थोड़ा सा हमको नहीं देगी, फिर भी थोड़ा सा दो। तो बोले दे रहे थे तो नहीं। तो तुम कितना खाई, हम ये मेरा सवाल ये है। हम खाए 3 ठो। हम्म, हाँ, फिर 1 ठो कौन सा ली। सच सच बोलो ना, झूठ बोलने में बहुत। एक का आधा लियांसु। और सांभर? हाँ, सांबर भी खाए थे थोड़ा सा। तो तुम ऐसे खा गई बिना सांभर के? डुबा डुबा के खाए थे, पूछ लीजिएगा कौन से। तो तुम बैग को ना जैसे गाड़ी में बैठती हो ना उस समय मत पहनना। हम तो स्कूल में ही पहन लिए थे। स्कूल में पहन लिए थे क्योंकि बारिश हो रहा था और वहाँ तो पूरा पानी गिरता है ना मेरे शेड से, वहाँ से उसमें गिर के, तो वही पहन लिए थे। और बैग को बाहर कर दी। क्यों घुमा रही है? खाना खिलाने में दोस्तों पूरे 1 घंटा। देख रहे हैं, ऐसा हालत हो जाता है ना कि क्या ही बोले। कभी कभी तो बहुत बेकार लगता है, और बंद कमरे में सच बता रही सब करने में ना दम घुट जाता है। एक को खिलाएं, वो आया तो फिर उसको पढ़ाएं, 1 घंटा खिलाएं उसको, तो खाने में नहीं टाइम लगता है, पढ़ने में उसको टाइम लगता है। 1 घंटा उसको लगा, अब इसको 1 घंटा तक खिलाएं। 4 बजे आई और 4 बजे 10-15 मिनट बाद खिलाना शुरू किया, जो अब भी खत्म हुआ। अब इसको पढ़ाएंगे, अभी कितना बज रहा है 4, और पूरा उम्मीद करते हैं दोस्तों कि रात कर देगी, क्योंकि इसका स्पीड भी नहीं है। मैं क्या बोलूं, मन करता है छोड़ दो, अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाए इसका। अभी रोज समझाते कि अपना स्पीड थोड़ा बढ़ाओ। हमको मेरे बारे में बोलिए। चबाक, पढ़ने में भी वैसे ही स्लो, खाने में भी वैसे ही स्लो रखे हैं। हम पढ़ने और खाने पीने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, किसी प्रकार का नहीं। 2 काम तो इससे उम्मीद ही कर सकता आदमी, खाना और एक पढ़ना। इसके अलावा इसको कौन सा काम करना बोलता आदमी। बढ़ा ले स्पीड, ना तो चमड़ी फटेगा भी। स्पीड बढ़ाओ। माथा दर्द कर रहा है, एकदम अजीब लग रहा है। एक तो सुबह से टेंशन में है, बारिश, कभी इसका कभी उसका, कोई मेरा बात भी नहीं सुनता है। ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए मच्छर को भूख दो। देखिए मच्छर। तुम जाओ यहाँ से, जाओ उस चौकी में बाहर खेलो, जाओ। आज SST में लिख के नहीं आई है। मैडम को भी SST का बुक गुम गया था। हाँ, स्कूल के लड़की के पास छोड़ के आई थी, क्लास के लड़की के पास। 1 सप्ताह बाद बुक लेके आई है, और पूरा घर में ढूंढ रही थी, पूरा हमको भी पागल कर दी। कुछ याद तो रहता है नहीं इसको।
इधर नहीं, पैर में दबा, पैर में जा। BHU करके उड़ीसा के बगल में भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर बोलते। चलो दबा, दबा पैर, पैर दबा। तो मम्मा का नहीं जाता हेल्प करना, दबा, वैसे नहीं दबाना है। 7 बज गया, 7, 4 बजे से कंटिन्यू पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है दोस्तों। मतलब किसी भी प्रकार से कोई तरह का आपको चैन नहीं मिलेगा। माथा मेरा इतना दर्द करने लगता है ना, पढ़ाते खिलाते कि क्या ही बोले। सारी चीजों में इनका एक्टिविटी है, बस जो जरूरी चीजें है ना वही नहीं करना है। इतना कंट्रोल करके मैं बैठी रहती हूँ ना, मन करता था हम लगा दूं 4-5 थप्पड़ ना, इनका समझ में आ जाए। सिर्फ एक चीज नहीं होता है ना, पीछे से ये भी होता है डिस्टर्ब करने के लिए, ये भी। अभी मैं चाहती थी इसको सुला देती, लेकिन इसको सुला नहीं सकती हूँ, फिर रात में मुझे सोने नहीं देगा। और उसके बाद अगर इसे मैं अभी मोबाइल देती हूँ, फिर दिमाग इसका मोबाइल वाला हो जाता है। मैं चाह के भी इसको मोबाइल नहीं दे सकती। अब झेलिए, सब कुछ झेल सकते हैं आप।